मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज डेड। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट जो भी कुछ था अब मर चुका है, खत्म हो चुका है। और मैं तो ये कहूँगी अगर आपने कभी टाइम को हासिल करने की, कंट्रोल करने की और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की है तो टाइम, समय आपसे कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लेगा। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय आपकी शादी के लिए नहीं रुकता, समय आपके बच्चों के लिए नहीं रुकता, समय आपके प्यार मोहब्बत के लिए नहीं रुकता, समय आपके पैसे के लिए, जॉब के लिए, किसी भी दुनियादारी के लिए नहीं रुकता। आप रुकते हैं, आपके हाथ में वश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में आपके हाथ में वश में है, और वो भी तब जब आप बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी जैसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हाई कॉन्शियस लेवल में है, स्टेट में है, तभी आप टाइम अच्छे तरीके से अपने हक में कर सकते हैं। और वो भी टाइम को नहीं बल्कि उसके कुछ एस्पेक्ट्स को अपने हक में कर सकते हैं। कुछ समय तक आप टेक्निक्स लगाते हैं, टूल्स लगाते हैं, कैलेंडर्स बनाते हैं, एक्शन प्लान रेडी रखते हैं, लेकिन वो सब के सब फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसी एक बवंडर में फंसे हुए हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करता है और हमारी आंखें नहीं खोल पा रहा है। हम यही सोचे जा रहे हैं कि मैं शायद टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हूँ। अनलाइक सेंटी बिलियनर्स जो हर एक सेकंड की, हर एक मिनट की कीमत आंकते हैं, तकरीबन उनके समय की कीमत 400,000 बिलियन डॉलर्स से शुरू होती है। मैं भी शायद ऐसे ही कोई एक सेंटी बिलियनर बन जाता अगर मैं टाइम मैनेजमेंट थियोरीज, टेक्निक्स या कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझता होता। लेकिन समझेंगे तो तब ना जब टाइम मैनेजमेंट जिंदा होगा। टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई भी चीज अब रह नहीं गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पुराना है। हम शायद ये भूल गए कि आज का समय बहुत ही एक अलग समय है और हम अभी भी इसी सोच विचार में हैं कि टाइम मैनेजमेंट का एक लेक्चर ले लेते हैं, कहीं सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मुझे समझ में आएगा। मैं शायद एक सेंटर बिलियनियर की तरह हर एक सेकंड, हर एक मिनट की कीमत आप पाऊंगा जो तकरीबन 400,000 बिलियन डॉलर्स के आसपास। जी हाँ, एक सेंटर बिलियनियर की कीमत शुरू होती है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम हायर कॉन्शियसनेस के स्टेट में होते ही नहीं है, हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, हम इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत कम हो चुके हैं। मतलब कि हमें हमारे इमोशंस पे काबू ही नहीं है। जब इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो हम या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अभी भी जिंदा है। मैं कोई टेक्निक सीख लेता हूँ, टूल सीख लेता हूँ और मैं टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाऊंगा। जी नहीं, टाइम तो आज तक कोई भी मैनेज नहीं कर पाया। टाइम कभी भी आपके लिए नहीं रुका है। जितनी भी हमारी 5 सेंसेस है वो बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि ना ही हमने कभी इन 5 सेंसेस की प्रोटेक्शन के बारे में सोचा। प्रोटेक्शन कैसे होता? अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करते, अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस योगा करते, अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस अच्छा खाना खाते, अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस डाइट का ख्याल रखते हुए अच्छी नींद भी लेते, हम हमेशा स्वस्थ रहते और समय हम आराम से, जी हाँ, समय हम आराम से अपने साथ लेके चल पाते। टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स तो मरेंगे ही और मर ही चुके हैं। कहा जाता है कि 80% से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो अपना समय कुछ ऐसी फॉल्स प्रैक्टिसेस में लगा रहे हैं जो उनके खुद के क्रिटिकल और कोर टास्क भी नहीं है। जिन लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस स्टेट में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सात्विक स्टेट में रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से, जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से कामयाब होते जा रहे हैं और उनके लिए फिर टाइम मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट या फंडा भी लागू नहीं होता है। Please do not forget to like, share and subscribe skill पे your channel, Rolly's channel। और अगर आप मुझे किसी गेस्ट लेक्चर या फिर केस कंपटीशन या फिर बिजनेस पिच कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंडस्ट्री में, तो आप मुझे लिख सकते हैं 9311659252।